सोशल मीडिया पे एक अभी प्रश्न चल रहा है, मैं उसको वो भी आपसे पूछना चाहूँगा कि कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि एक जगह 2.5 लाख, बाकी जगह 2000, ऐसा क्यों अध्यक्ष जी? एक प्रश्न और है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस पोखरे पे आप तैयारी करा रहे हैं वो पूर्व चेयरमैन का बनाया हुआ है। कोई भी अगर अंधा भी रहेगा तो कहेगा कि कम से कम 2 से ऊपर लाख के ऊपर ज्यादा खर्चा हुआ है। हाँ, क्योंकि पिछले वर्ष में जो भी हुआ था इस वर्ष में दूना खर्चा दिखाई दे रहा है। आप सभी देशवासियों को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय छठी मैया। छठ का महापर्व जो 4 दिन तक चलता है, 72 घंटे तक चलता है, उस महापर्व का कल से मैं आपको तैयारियों का एक विषय दिखा रहा हूं। और आज उस छठ महापर्व का आज वो दिन आ गया है, वो घड़ी खत्म हो चुकी इंतजार की घड़ियां, और वो छठ महापर्व की तैयारी जो जोरों से चल रही थी वो बस चंद ही घंटों के अंदर वो तैयारियां खत्म होते हुए नजर आएंगी। अभी मैं जिस घाट पे हूँ, अभी ये घाट आपको सुनसान दिख रहा होगा, परंतु अभी 3 से 4 घंटे बाद ये सारे छठ घाट आपको भीड़ों से, महिलाओं से, माताओं बहनों से ये भरा हुआ दिखेगा। छठ एक महापर्व, ऐसा महापर्व है कि लोग कहते हैं उगते हुए सूरज को सभी नमस्कार करते हैं, परंतु छठ महापर्व में हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हम डूबते हुए सूर्य को भी उतना ही महत्व देते हैं जितना हम डूबते हुए सूरज को महत्व देते हैं। लगातार मैं पडरौना नगर के हर घाट पे जाके वहां का तैयारियों का जायजा दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। इस संदर्भ में अभी मैं छावनी में हूं, और छावनी घाट का ये जो पोखरा है, मुझे लगता है कि इस पडरौना नगर का सबसे बड़ा घाट है और सबसे बड़ा यहाँ पे क्षेत्रफल है। तो मैं इस संदर्भ में यहाँ के कमेटी के लोगों से कुछ बातचीत करना चाहूंगा, और मैं सबको मैं दिखा दूं यहाँ पे अभी जो भी लोग हैं सभी कमेटी के लोग ही हैं, और नगर पालिका प्रतिनिधि मनीष जायसवाल जी भी हैं। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आप अपना समय निकालकर और इस छठ घाट कार्यक्रम में उपस्थित हुए जिसका आप कवरेज कर रहे हैं। देखिए, धर्म का मतलब, अगर हम हिंदू हैं तो हमारे मुख से सबसे पहले भारत माता की जय होगा, निकलेगा। अगर हम हिंदू हैं तो हमारे मुख से सबसे पहले जय श्री राम निकलेगा। अगर हम हिंदू हैं तो हमें हिंदुत्व का रक्षा करना है। अगर हम हिंदू हैं तो हम सभी हिंदू भाई जो भी हमारे हैं, अगर वो वाल्मीकि समाज के हैं, अगर वो आपके ये किसी भी समाज के हैं, छोटे से लेके बड़े तक, वाल्मीकि समाज से लेकर और ब्राह्मण तक जितने भी हिंदू भाई हैं वो सभी हमारे हैं। उनके लिए अगर मुझे अपने खून का एक एक कतरा भी बहाना पड़े तो मैं सहर्ष उस चीज के लिए तैयार हूँ। आप कमेटी के सदस्य हैं, मैं थोड़ा सा आपसे जान लूं कि क्या यहाँ पे तैयारियों का झोंका है, किस तरह का आयोजन आप लोग के यहाँ रखा है? देखिए, जब से हम लोग नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल जी बने हैं तब से छठ घाट की रौनक बदल गया है। इसके पहले तो हम लोग चंदा मिला के ही घाट का कार्यक्रम करते थे, लेकिन जब से हम लोग नगर अध्यक्ष विनय जायसवाल जी बने हैं तब से घाट पे चंदा लेना दूर की बात है, हम लोग आते ही घाट पे रौनक उसका एकदम बदल जाता है। जिसे आपको दिखाई दे रहा है केसरिया पूरा घाट पे लग गया है। दूसरी बात, हम लोग सारे कमेटी के दिमाग से अब हट गया है कि चंदा भी लेना है किसी से। हाँ, लोग को भी ये सोचना है कि अब चंदा क्यों दिया जाए, क्योंकि विनय जायसवाल चेयरमैन है। हाँ, चेयरमैन द्वारा ही सब कुछ किया, जब से बन चेयरमैन हुआ है, लोगों के दिमाग में ये अब हट गया है कि हम लोग का सफाई ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि चेयरमैन हम लोग विनय जायसवाल आ चुके हैं। क्यों कमेटी से आप लोग चंदा नहीं लेते क्या? नहीं, लोगों से चंदा नहीं, लोगों से नहीं लेते हम लोग। कितने साल का ये आयोजन है, कितने सालों से ये चलता है? ये आयोजन चल रहा है 3 साल से भी हम। 3 साल से। अच्छा, और आप लोगों से चंदा नहीं लेते? नहीं, अब चंदा हम लोग नहीं लेते। क्यों? कब विनय जायसवाल जी हैं मेरे बड़े भैया, हाँ। इसी के सजन से हो जा रहा सारा काम, तो क्यों ले चंदा किसी और से? आज रात्रि में कौन सा कार्यक्रम है? यहाँ पे भगवती जागरण का कार्यक्रम रखा गया है। हाँ। जब से 2018 से विनय जायसवाल जी यहाँ पे चेयरमैन हुए हैं, हर साल कुछ नया नया यहाँ पे करते रह रहे हैं और पुरानी कमियों को दूर करके आगे नया नया यहाँ पे इनोवेशन कर रहे हैं। तो पिछले साल भी जागरण था, इस साल भी जागरण था। पिछले साल घाट पे ये जो सामने आपको गेट दिख रहा है, ये सारी अरेंजमेंट नहीं थी, लेकिन इस बार पूरा हमारा जितनी वेदी है सारा केसरिया रंग में है। यहाँ पे ये गेट लगे हैं, फूल लगे हैं। मैं एक चीज जानना चाहूंगा आपसे मनीष भैया कि आपका बावली चौक पे भव्य कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। अभी मैं आया तो आपका भी यहाँ पे कार्यक्रम है, ऐसे कितने और घाटों पे आपका कार्यक्रम है? अब देखिए, अभी पिछले साल तक तो जो नगर के जो छठ घाट पोखरे थे, मुख्य में तो 5 थे, लेकिन 5 में भी जैसे आप छावनी देख रहे हैं तो एक इधर है एक उधर है, तो ऐसे ऐसे लगभग 8-10 छोटे बड़े मिला के 8-10 से 12 पोखरे थे। लेकिन इस बार चूंकि नगर विस्तारित क्षेत्र में जुड़ चुका है
तो अब लगभग 45 से 50 जगह, अब 45-50 जगह मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कई छठ घाट में मैं गया गांव में ही, कि जहाँ एक ही जगह पे से व्यवस्था मैं कर दिया, सारी व्यवस्थाएं विनय भैया के द्वारा, वहाँ पे टेंट, लाइट, साउंड, प्रसाद की व्यवस्था, सभी माताओं को आने जाने के लिए जो भी सुविधा हो। अभी देखिए अभी 100 से 150 ई रिक्शा की व्यवस्था की गई है विनय भैया के द्वारा। ये पूरे क्षेत्र में घूमेगी, लगभग 20 से 25 बोलेरो की व्यवस्था की गई है। ये पूरे क्षेत्र में घूमेंगे और सभी माताओं को बैठा के लाके अपने अपने ऊंचे स्थान पर छोड़ेंगे। एक मैं सोशल मीडिया का, जो सोशल मीडिया पे एक अभी प्रश्न चल रहा है, मैं उससे वो भी आपसे पूछना चाहूंगा कि कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि एक जगह 2.5 लाख, बाकी जगह 2000, ऐसा क्यों अध्यक्ष जी? अब देखिए जहाँ जिसका जितना सिस्टम है, जैसे जिसका जितना एस्टीमेट है, जैसे कुछ गाँव में 10,000 का भी एस्टीमेट है, कुछ गाँव में 50। 2.5 लाख वाला ये बावली चौक के लिए कहा जाए। नहीं, यहीं पे तो हमको लग रहा है कि 2 से 2.5 लाख तो यही व्यवस्था है। यहाँ के कमेटी के जो टीम के सदस्य हैं, इनसे पूछिए। यहाँ बता रहा हूँ, आप अपने कैमरा पे लगा के देखिए, कोई भी अगर अंधा भी रहेगा तो कहेगा कम से कम 2 से ऊपर लाख के ऊपर ज्यादा खर्चा हुआ है। हाँ, क्योंकि पिछले वर्ष में जो भी हुआ था, इस वर्ष में दुगना खर्चा दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप वो नदी तालाब देखिए हमारे, सुंदर दम सब पानी एकदम सही दिखाई दे रहा है, साफ पानी दिखाई दे रहा है। कि जैसे हर साल जैसे इस छठ घाट पोखरे पे छावनी वाले पे जलकुंभी बहुत ज्यादा संख्या में रहता था, तो उसको हम लोग लगभग 40-50 की लेबरों की टीम लगा के और उसको ढकेल के बांस बनवा उसको व्यवस्था करते। पिछले साल ही विनय भैया ने पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया और बोले कि एक साथ पूरे जलकुंभी को हटा दिया जाएगा। और आज देखिए जलकुंभी में उस पोखरे पे हम लोग किसी लेबर को लगाना ही नहीं पड़ा, साफ सुंदर दिख रहा है। एक प्रश्न और है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस पोखरे पे आप तैयारी करा रहे हैं वो पूर्व चेयरमैन का बनाया हुआ है। देखिए पोखरा किसी का बनाया थोड़ा होता है, ये भी तो पोखरा बनाया गया, देख ली स्थिति इसकी क्या है। 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट था, मैं तो बहुत दूर का हूँ भाई, यहाँ के जो निवासी हैं वो लोग बता देंगे कि भाई 2.5 करोड़ का पोखरा ये बना था माननीय सुकुमारी देवी के द्वारा, जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं। 2.5 करोड़ का बना है, देख लीजिए ये सीढ़ी 2 सीढ़ी बना है जो 2.5 करोड़ रुपए का है। सीढ़ी नहीं बना था, 2018 में यहाँ पे बाउंड्री वाल था जो हम लोग जबरदस्ती तोड़ के गिरा दिया। लिया गया था जमीन को, कब्जा कर लिया गया था, अर्घ देने के लिए जगह ही नहीं बना था। तो सवेरे हम लोग आए, व्यवस्था देकर इतना खराब था तो हम लोगों ने 2017 में वो दीवार तोड़ के गिरा दिया। तो ये स्थिति दिख रही है, नहीं तो अर्घ देने के लिए यहाँ पे महिलाओं को जगह तक नहीं, ऐसी व्यवस्था सुकुमारी कर चुकी थी। अगर ये कि मतलब हमने बनवाया जी सरासर गलत है, सरासर निराधार है, कुछ नहीं बनवाया गया। जैसा कि मैं समय समय पे सोशल मीडिया के भी माध्यम से जो प्रश्न उठता है मैं क्लियर कर लेता हूं। ये 2 प्रश्न थे जो इस समय काफी ट्रेंडिंग पे थे, तो मैं सोचा इस बात को क्लियर करना भी जरूरी है। तो छठ घाट का लगातार मैं कवरेज कर रहा हूं और घाट घाट पे जाके मैं पूरे तैयारियों का झोंका भी दिखा रहा हूं। देखिए कितने रंग बिरंगे बैनर लगे हुए हैं पूरे कमेटी के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं पूरा पल पल का छठ का खबर आपको तक पहुंचाता रहूंगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मानसधारा।